पॉलिटिक्स में कैटलिस्ट का काम करवाने की फिराक में हैं सभी राजनीतिक दल, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जिसकी आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नमस्कार, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। आपने बाबा साहब की एक हिस्ट्री बताई, मुझे लगता है कि लोगों को और भी थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले इलेक्शन होने थे और इलेक्शन लड़के जो लोग आते वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा होते। बाबा साहब ने बॉम्बे से इलेक्शन लड़ा था तब, और वो हार गए थे। जिसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल, जो तब बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, उनको उन्होंने वहां से इलेक्ट कराया जसौर से, और जसौर पाकिस्तान में चला गया। तो फिर ये बना कि जो जहां से इलेक्ट हुआ था वो वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी आगे चल के पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे। खैर, बाबा साहब के पाकिस्तान जाने की बात हुई। बाबा साहब महात्मा गांधी से मिलने आए और महात्मा गांधी को लगा कि यह सर्वथा गलत होगा कि अगर अंबेडकर जी जैसा एक व्यक्ति को जाकर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करनी पड़ेगी, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहना चाहिए। इसलिए एक प्रोमिनेंट व्यक्ति एमआर जयकर को रिजाइन करा के अंबेडकर जी को नॉमिनेट किया गया, और इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बने। और क्या अद्भुत संविधान उन्होंने हमारे देश के लिए बनाया। अब ये हिस्ट्री आपको भाजपा कभी नहीं बताएगी, क्योंकि इनको सूट नहीं करती है कि कांग्रेस ने कैसे बाबा साहब को इंश्योर किया कि वो इंडिया में रहे। खैर, वो छोड़ दीजिए। मैं एक दूसरी इंश्योर तो किया, कैबिनेट में भी रखा, कैबिनेट में अपने मिनिस्टेरियल बर्थ को सोप बॉक्स कहा कि भाई हाथ धोने के लिए साबुन दे दिया, काम तो दिया नहीं मुझे कुछ। ये भी हकीकत है ना। ये चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने बहुत हिंदू धर्म की और ब्राह्मण मोनोपोली को देखते हुए शुद्ध होके बौद्ध धर्म भी अपनाया। उसके बारे में मैं बात करती हूँ, लेकिन कुछ भी कहने से पहले भंवर मेघवंशी का नाम तो सुना ही होगा। भाजपा के प्रवक्ता ने आरएसएस के जन्म से स्वयं सेवक थे, वो दलित थे, और उन्होंने बड़ा क्षुब्ध होकर आरएसएस छोड़ा और एक जबरदस्त किताब लिखी है। और उन्होंने बताया कि कैसे दलितों को या एससी एसटीज को जब लाया जाता है तो उनकी ओरिजिन्स को, उनके वजूद को मिटाकर हिंदू कास्ट सिस्टम में घुसाने का काम किया जाता है। और वो तब शुद्ध हुए जब उनके घर के लाए खाने को आरएसएस के स्वयंसेवक फेंक देते थे, नहीं खाते थे। ये आरएसएस की असलियत है। ये सारी बातें 2 मिनट के लिए अपनी असलियत भी थोड़ी बताइए ना। 1 मिनट। उनका इंतकाल हुआ, स्वर्गवास हुआ 1956 में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। 1990 में जाकर उनको भारत रत्न से नवाजा गया। जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी खुद को भारत रत्न से नवाज दिया। 34 साल आपको लग गए, क्योंकि आप भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व करते थे। हिंदुत्व की कुरीतियों को उजागर करने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आपके प्रतीक कहां थे? बीजेपी की छोड़िए, 90 तक आपके प्रतीक थे। कांग्रेस भी उनकी बात करती थी क्या? क्योंकि सूट नहीं करते थे। नहीं, मैं आपकी बात से वाकया नहीं रखती हूं। बिल्कुल सूट करते थे। और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, उनकी टीचिंग्स को, उनके समानता वाले समाज को बनाने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कांग्रेस ने किया। अभी यहां पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बंगारू लक्ष्मण जी का नाम लिया गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 17 राज्यों में सरकार आपकी है, एक भी दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? यह सच है कि आप यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कांग्रेस के 3 दलित मुख्यमंत्री हुए, जगजीवन राम जी, सीताराम केसरी जी, दामोदरन सिंह जवैया जी। हमारे दलित चीफ मिनिस्टर्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है, जिसमें चरणजीत चन्नी से लेकर जगन्नाथ पहाड़िया, सुशील कुमार शिंदे, रामसुंदर दास, दामोदरन संजीवैया, भोला पासवान शास्त्री और भी बहुत लोग हुए। मीरा कुमार जी को पहला दलित महिला लोकसभा स्पीकर हम ही लोगों ने बनवाया, और मल्लिकार्जुन खड़गे को पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन दलित समाज से आते हैं हम लोगों ने बनवाया। ये सारी बातें छोड़ दीजिए आप। 55 साल आपने राज किया देश पर, वो सबको शिक्षित करने की। 1 मिनट, सुप्रिया बात करते थे। 3.5% प्रोफेसर, 5% से नीचे एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। 55-57 साल आपने देश पर राज किया। ये दलितों की गत है 75वें साल में। सही बात है, और ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूं, क्योंकि इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ रखती हूं और उसमें इंटरेस्ट रखती हूं। कुछ देखा मैंने और मुझे लगा कि एक आंकड़े बताने चाहिए। इस देश में रोज आज की तारीख में 10 दलित औरतों का औसतन रेप होता है।
22% से ज्यादा केसेस छोटे बच्चों के यौन शोषण के दलित बच्चे होते हैं। इसको भी 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अब देखिए ये सरकार क्या कर रही है। बाबा साहब की शिक्षा को बढ़ाने की बात आपने करी, जो टारगेटेड स्कीम्स दलितों की होती हैं वो सेंट्रल स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का अब सिर्फ 4.4% हिस्सा रह गई हैं। दलित लड़कियों को इंसेंटिवाइज करने की जो NGISC की स्कीम होती थी उसका बजट 1/3 कर दिया गया है। स्कॉलरशिप जो दलितों को दी जाती थी 2021 वित्तीय वर्ष में 6 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को एक पैसा नहीं मिला। पोस्ट मैट्रिक का, प्री मैट्रिक का 9 राज्यों को पैसा नहीं मिला 2020 में भी 2021 में भी। जो एलोकेशन किया जाता था नेशनल मींस का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का, उसको आधा कर दिया गया। और जानना चाहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग और जो उतर कर पिट्स और सोकपिट साफ करते हैं उसको सरकार की दृष्टि की अलग अलग देखती है और कहती है कि नहीं जी मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते एक भी मौत नहीं हुई और उसका जो फंड था उनके पुनर्वास का उनको मैला आज भी ढोते हैं, ये तो हकीकत है। पर बात जो आप कह रही हैं बड़ी लंबी आपने लाइन गिनवाई।